हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का 29वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में हम श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अगस्त अर्घ के बारे में श्रवण किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका पुण्य फल पा सकें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। कथा शुरू करती हूँ। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है। प्रातःकाल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पारणा में आस्व वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन अविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातःकाल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातःकाल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में प्रातःकाल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा प्रातःकाल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त आहार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्रह है। उदुम्बरी द्वितीया, संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन साय व्यापनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया वृद्ध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रियुता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। एतात दशमी विद्या एकादशी आग्रह है। उसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने से प्रस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाक्रम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म तथा उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करने चाहिए। दूसरे दिन पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र उपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापनी और पूर्णिमा उत्तम है। हयग्रीव उत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न हव्य व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महापुण्य फलप्रद होती है।
हेतात व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजा में पंचमी वृद्ध ली गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्व व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति, अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योगबल से, कहीं प्रदान 2 योग्य से, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न अव्यापनी अमा शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दुर्गों में संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त अर्घ व्रत समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हेतात मैंने तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है अथवा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।